सर सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि ये जो इतनी सारी जल्दियां थी 27वीं तरमीम को मंजूर कराने की, कि एक ट्वीट आती है बिलावल भुट्टो साहब की और उसके बाद और आज के दिन के अंदर बहुत ही कम, कोई 7-8 दिन गुजरे हैं मुश्किल से मेरा ख्याल है, और हम जो है वो कौमी असेंबली से भी जो है वो मंजूर करवा चुके हैं 27वीं आईनी तरमीम को। तो सर थोड़ा सा इसके ऊपर पहले एक ब्रीफ से अपनी राय दे दीजिएगा कि आइन है उसमें तरमीम करनी है, आपको नहीं लगता कि ब्रेनस्टॉर्मिंग होनी चाहिए थी, इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए थी, थोड़ा सा इसके ऊपर बैठ के कुछ और लोगों का ओपिनियन भी लेना चाहिए था, फिर करना चाहिए था? याशफिन, इशू ये है कि ये जो आईनी तरमीम हुई है पाकिस्तान में, बुनियादी तौर के ऊपर तो जो सियासत के अंदर जो एक शॉकवेव्स हैं उनको ऑब्जर्व करने के लिए, उनको बर्दाश्त करने के लिए ये आईनी तरमीम जो है वो की गई है। खाली आइन में लिख देने से चीजें जो हैं उनको वो रिस्पेक्ट या कंसेंसस तो नहीं मिल सकता। इससे पहले आप देखिए कि जिस तरीके से आइन को मजाक उड़ाया जा रहा है 2.5 साल पहले, यानी आइन के अंदर लिखा हुआ है कि असेंबली टूटेगी तो 90 दिनों में इलेक्शंस होंगे, लेकिन आपने देखा कि इलेक्शन नहीं हुए। फिर आर्टिकल 2 हमारा कहता है कि पाकिस्तान को गवर्न करेंगे चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। अब आपके सामने ही है कि जितनी चोजन ये पार्लियामेंट है, यानी पूरा इलेक्शन ही चोरी हो गया और आप क्या उसके जो है वो बात करें। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जो अभी अमेंडमेंट्स हैं, इनका जो तरीकाकार है या इनकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो जनरल ज़ियाउल हक की 8वीं तरमीम से ज्यादा नहीं है। तो दे विल ऑलवेज बी कंसिडर्ड कि ये एक आउटसाइडर इंटरवेंशन है आइन के अंदर। जो 1973 का जो मुत्तफिका आइन था, इन अमेंडमेंट्स को हमेशा उन जो जिस तरह से 8वीं तरमीम को हमेशा एक बैरूनी चीज लिया गया था, इसको भी एक बैरूनी, लेकिन सर जो मुत्तफिका आइन बनाने वाली पार्टी है वो शामिल थी इस आउटसाइडर इंटरवेंशन के अंदर, इसको कैसे देखते हैं? वो तो देखिए ना, उन्होंने अपने आप को जुल्फकार अली भुट्टो और बेनजीर से ताल्लुक कर लिया है और वो एक इंटीरियर सिंध की छोटी सी पार्टी बन के अपने आप को जो है वो खुश हैं, तो उस पर क्या किया जा सकता है। वैसे जो बॉडी लैंग्वेज थी आज बिलावल भुट्टो साहब की, उससे ये तो नहीं लग रहा कि वो अपने आप को एक छोटी सी रीजनल पार्टी समझते हैं। वो तो बड़े जोशो खरोश से आज बात कर रहे थे। धमकी का शायद लफ्ज थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन तंबी तो कम से कम कर ही रहे थे कि कुछ चीजों की तरफ मत आइएगा वरना हम देख लेंगे आपको। नहीं, वो तो बिलावल भुट्टो ऐसे बातें करते हैं, उन्होंने जो करवाना था उन्होंने करवाया है। हाँ। अब फिर भी जो कहेंगे वो करेंगे। बिलावल भुट्टो बेचारे ने क्या करना, तो वो बिलावल भुट्टो की तो कैपेसिटी भी नहीं रहेगी ना रेजिस्ट करने की या कुछ करने की। तो ये तो ऐसी बातें हैं, किस्से कहानियां हैं। आई थिंक अगर 28th अमेंडमेंट के बारे में ये आ रहा है कि डेवोल्यूशन लाएंगे, तो वो देखिए वो तो एक ऐसी तरमीम होगी जिससे लोगों का मुफाद जुड़ा हुआ है। हाँ। लेकिन फ्रैंकली वो बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, ये जरदारी साहब और अपना नवाज शरीफ साहब के होते हुए मुझे लगता नहीं कि वो हो पाएगा। और देखते हैं कैसे आगे चलता है। चले, आज वैसे भी बड़ा दिन था सर, 27वीं तरमीम नवाज शरीफ साहब को पार्लियामेंट तक तो ले आई, हो सकता है कुछ और मामला के ऊपर जो है वो बातचीत तक भी जो है उनको ले आए। लेकिन सर क्योंकि जाहिर है आप सीनियर कानूनदान भी हैं, वकील हैं, प्रैक्टिस भी करते हैं, किस तरह से देख रहे हैं जो अदलिया वाले मामला इसके अंदर किए गए? पहले तो एक ओवरऑल ओपिनियन दे दीजिए, क्योंकि मैं तो जिस भी किसी से बात करी हूँ वो ये कह रहे हैं कि अदलिया के हाथ वगैरह पहले ही बंधे थे, पाँव शाँव भी बांध दिए हैं अब इस तरमीम के बाद। तो थोड़ा सा इसके ऊपर व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इसकी तजवीज सबसे पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में आई थी जी। और उस वक्त ये इसलिए आई थी कि उस वक्त पीसीओ जजेस थे सारे के सारे, जो मुशर्रफ साहब के पीसीओ में आए हुए थे। तो बेनजीर भुट्टो और नवाज शरीफ साहब ने ये कंक्लूड किया कि ये जजेस जो हैं, अगर आइन के अंदर इनके फैसले हुए तो इससे आइन मस्ख होगा, लिहाजा एक ऐसी नई अदालत होनी चाहिए जिसकी जो ताल्लुक है वो परवेज मुशर्रफ साहब की रजीम से ना हो। तो पहले ये बैकग्राउंड था जिसमें ये सीओटी आई थी। अब ये जो सारे जजेस हैं, जाहिर है ये पीसीओ जजेस तो नहीं थे, और ये जो उस वक्त भी जो कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का तस्वुर था वो एक आर्जी कोर्ट के तौर के ऊपर था जी। 6 साल तो बुनियादी तौर के ऊपर जो हुआ है ये सारा आपके सामने, इसके नतीजे में तो जो आइन की जो पूरी की पूरी जो एक आप समझिए कि जो सेपरेशन प्रिंसिपल है वो तबाह बर्बाद। एक्चुअली तो जहां तक जुडिशरी का ताल्लुक है वो तो 26वीं तरमीम में तबाह हो गई थी। 26वीं तरमीम के बाद जब वकला, बार काउंसिल्स और जजेस जो हैं वो 26वीं तरमीम को नहीं रोक सके और आपकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं सारी वो चली गई एग्जेक्टिव के पास, तो
तो उसके बाद फिर फ्रैंकली बहुत बड़ा कोई इतना बड़ा चांस मौका रह गया नहीं था कि वो ये कर सकते, इसको बचा सकते। लेकिन 12 इसको रोका जाना चाहिए था। जो उस वक्त 26वीं तरमीम को पॉलिटिकल पार्टी समेत अपोजिशन जो है वो बचा नहीं सकी। और उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने जब 90 नशिस्तें तोहफे में दे दी नून लीग पीपल्स पार्टी को, तो उसके बाद तो फिर जाहिर है ये तो उस वक्त तो अब तो मुर्दा तो हो ही चुका था। अब तो आप समझिए कि नहलाना और दुलाना और कब्र में डालना था, वो उन्होंने अब डाल दिया। नहीं, लेकिन सर इसके अंदर फिर भी थोड़ी सी फर्दर क्लैरिटी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स और भी दुनिया के ममालिक में हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मामलात के लिए एक सेपरेट कोर्ट का कयाम कर दिया जाए, मैंने यहाँ पे एक दो हुकूमती लोगों से पूछा था, वो ये कहते हैं कि इतनी ज्यादा पेंडेंसी है केसेस की तो बर्डन कम हो जाएगा, क्योंकि बेशक कॉन्स्टिट्यूशनल जो केसेस है उनकी तादाद बहुत कम है लेकिन वो वक्त बहुत ज्यादा ले लेते हैं। तो इसमें क्या खराबी है? पहली बात तो यह है कि ये किसी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का तस्वर कोई नहीं है। ठीक है। एक भी मुल्क मुझे आप बता दें कि जहां पे जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हो, जहां पे और जहां पे आपका कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो हो। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का तस्वर है ये है जर्मनी में, जहां पे कि इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स होती हैं नीचे कोर्ट्स में, और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो ऊपर बनाई जाती है, ताकि एपेलेट कोर्ट जो है वो सिस्टम से अलहदा है और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है वो अलहदा है। अब पाकिस्तान के अंदर ये कहना कि पेंडेंसी बहुत है सुप्रीम कोर्ट में, लिहाजा में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना देते हैं, ये तो इटसेल्फ फेलियर है आपका कि आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स काम नहीं कर रही। तो आप बजाय उनको ठीक करने के कि अपना जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और हाई कोर्ट्स हैं उनको फंक्शनल करें कि ये काम सुप्रीम कोर्ट में आए ही ना, आपने एक और ऊपर कोर्ट बना दिए। और अब आप देखिए एक लेगेसी है, कम से कम आपकी 76 साल की ये लेगेसी है जिसमें आपकी सारी डिसीजन मेकिंग है, प्रेसिडेंट्स हैं। अब आप कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला बाइंडिंग ही नहीं है। तो आपने तो पाकिस्तान के अंदर एक इतना बड़ा आप समझिए पंडोरा बॉक्स खोल दिया है जिससे पाकिस्तान में जो जुडिशियल प्रेसिडेंट है, जो कानून है, वो तबाह बर्बाद होकर रह गया। और ये तो देखते हैं आप कितना अरसा चलता है, लेकिन जितना अरसा भी चलेगा ये पाकिस्तान को। और फिर आप देखिए कि जो सिर्फ एक सिंध के एक जज, और फिर सही। अच्छा, ये जो बातें सारे आप बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस के होते हुए हुकूमत को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी अपने मर्जी के फैसले लेते हुए भी। बिल्कुल ठीक है सर, ये सारे इश्यूज जो आप बता रहे हैं, जाहिर है उसमें सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि सिर्फ अपने 2-4 लोगों को नवाजने के लिए कि वो बंदे को वहां से लगा लें, उसको वहां से लगा दें, आपने कॉन्स्टिट्यूशन कोड बना दिए। इस तरह भी कभी आइन में तरमीम होती है कि ये बंदा मेरा वाकिफ है, रिटायर हो रहा है, इसको मैंने लगाना है। अजीबोगरीब लोग हैं, उनको कहीं और लगा देते हैं इसी तनख्वाह में। सही। तो ठीक है, मतलब बेसिकली आप भी यही कह रहे हैं कि इसका कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं और इसकी जरूरत भी नहीं थी। सर थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए, थोड़ा सा पॉलिटिकल नॉर्म्स, वैसे तो वही बात है, बहुत कुछ कंट्रोवर्शियल हो चुका है इस मुल्क के अंदर, लेकिन ऑपोजिशन लीडर मौजूद नहीं थे। 27वीं आईनी तरमीम जो है मंजूर हो गई, प्रेसिडेंट कैसा सेट किया, एक तो इस पर कमेंट कीजिएगा। ऑपोजिशन का सर जो रवैया था उसको किस तरीके से देखते हैं कि शोर हंगामा करके वोटिंग का वक्त आता है तो ये मैं हमेशा सवाल करती हूँ कि हमारी ऑपोजिशन खड़े होकर मुंह से क्यों नहीं कहती कि नहीं हम वोट नहीं देंगे? वॉकआउट करना अगलों के लिए मैदान खाली छोड़ने के बराबर नहीं होता सर? ठीक है, कम से कम रिकॉर्ड में तो जाएगा ना कि अपोजिशन जो है उसने इसको एहतजाज किया था। अपोजिशन रह कौन सी गई है? आपने जब पूरी अपोजिशन पहले उसको मिलियामेट किया है, अब तो ऐसे सिंबॉलिक ही है ना, ये तो सिंबलिज्म ही की बहस है, इसकी कोई इतनी अहमियत नहीं है। असल में तो इशू मैंने जैसा आपको कहा कि जब 26वीं तरमीम नहीं रोक सकी अपोजिशन बशमूल बार काउंसिल्स के जजों के, उसके बाद कहानी खत्म हो गई थी। बाकी तो इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, और वही हुआ जो 26वीं तरमीम के बाद लोगों को जो खतरा था, खदशा था, वही हुआ। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ऑपोजिशन रह कहाँ गई है, खत्म कर दी गई है, लेकिन स्पीकर साहब फिर गिला कर रहे हैं। वो कहते हैं जी मैं बुलाता हूँ, क्या आए, आके बैठे बातचीत करें, ये कोई जवाब ही नहीं देते आगे से। ये वो तो स्पेशली जो अचकजई साहब से, तो उनकी चूंकि दोनों क्लास फेलोज रहे हैं पहले HSM से, तो उनकी आपस में एक पुरानी कोई खिटपिट चल रही है। और वो अचकजई साहब जो है वो समझते हैं कि स्पीकर जो है उनको अपोजिशन लीडर वो नहीं बनने दे रहे, और स्पीकर जो है वो उनके खिलाफ है। बहरहाल बातचीत तो अल्टीमेटली होनी चाहिए। स्पीकर साहब वैसे आई मस्ट से कि बड़े रिजनेबल आदमी हैं, बड़े काबिल आदमी हैं, और वो चाहते हैं हुकूमत नहीं, लेकिन सर सॉरी आपकी बात इंटरप्ट करी, उनका आर्गुमेंट जो वो लीगल आर्गुमेंट दे रहे हैं वो ठीक दे रहे हैं स्पीकर साहब। वो ये कहते हैं कि जो ऑपोजिशन लीडर वाला इशू है वो अदालत में है, मैं कैसे नोटिफाई कर दूं, मैं तो फिलहाल इसमें इंटरवीन नहीं कर सकता। अदालतों का जितना एहतराम इस हुकूमत ने किया है वो तो आपके सामने है, उसको छोड़।
आपको स्पीकर साहब की मासूमियत पे हंसी आ गई सर? ये देखिए, असल जो मसला है ना पाकिस्तान में, वो ये है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि कोई अकल की बात तो बैठ के बात तो हो ही नहीं सकती। तो जब तक पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे ना आए, बाकी हर चीज जो है वो नहीं हो सकनी। और इसीलिए मैं आपको ये जरूर बताऊं कि जो मेरी मुलाकातें हुई इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी साहब और मेरी हुकूमती वुज़रा से, वो भी ये समझते हैं कि इक़दामात की जरूरत है कि पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आए। और लेट्स सी कि ये तरमीम वगैरह हो जाए, तो फिर जब हम बैठते हैं उनके साथ एक आला तरीन सतह पे बैठते हैं, तो हम ऐसे इक़दामात कर सकें कि जिससे पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे आए और एक हम आगे बढ़ सकें इस गुफ्तगू के। चले, आई होप कि ये जो आप बात करें इसके अंदर कोई होप या कोई विंडो है जो हो। बात क्योंकि महदूद है, आपसे जरूर बात करना चाह रही हूँ। जो इस वक्त एक सिचुएशन आपने कहा पॉलिटिकल टेम्परेचर, एक और टेम्परेचर जो बॉर्डर्स के ऊपर भी बढ़ रहा है। कल हमने इस्लामाबाद में देखा एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, वो 2008-7 में जब नई सहाफत शुरू की थी, तो वो याद जो है वो कल दोबारा सारी मेमोरी जो है वो वापस रीप्ले हुई हमारे सर में जब वो खबर आई। तो सर, इसको ये जो एक सिचुएशन डेवलप हो रही है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हम एक स्टेट ऑफ वॉर में हैं, चाहे हम इसको एक्नॉलेज करें या ना करें। स्टेट ऑफ वॉर में अगर हैं तो स्ट्रैटेजी क्या है फिर इस वॉर में आगे बढ़ने की, और इस सारे मामले के अंदर आप भारत के रोल को कैसे देख रहे हैं? देखिए, इशू ये है कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डिवीजन है, उसको सामने रखते हुए अगर आप इस वक्त मशरकी सरहद को और मगरबी सरहद को देखें, तो ये सिचुएशन बहुत ही आई थिंक खतरनाक है। और पाकिस्तान में अगर ये डिवीजन भी रहती है और मशरकी सरहद और मगरबी सरहद दोनों इतनी ही गर्म रहती हैं जितनी हैं, तो ये एक बहुत बड़े बहरान को जन्म देंगी। और अगर हमने पाकिस्तान को अपने जो बैरूनी खतरात हैं उनसे निपटने के लिए इकट्ठा ना किया, अब आप देखिए ना कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जैसे जो एक बड़े लीडर हैं, वो पार्लियामेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि देखिए, अगर आप इंडिया से लड़ेंगे तो फिर तो पाकिस्तान इकट्ठा है, लेकिन अफगानिस्तान से अगर आप लड़ेंगे तो पाकिस्तान इकट्ठा नहीं है। और इसी तरीके से अगर आपको जो खैबर पख्तूनख्वा में अगर आप ऑपरेशन पे जाते हैं जी, तो मुझे आप बताइए, आप पीटीआई को एक दफा इस इक्वेशन से निकाल दें। आप मुझे बताएं कि क्या एएनपी आपके इस फैसले में आपका साथ दे रही है, जेयूआई दे रही है, पीटीएम दे रही है? यानी कोई सियासी धड़ा तो आपके साथ होना चाहिए ना कि जो खैबर पख्तूनख्वा से आपके साथ हो। तो ये जो पॉलिसीज हैं इनको भी एक नजरसानी की जरूरत है। और जिस तरह एपीएस के सानहे के बाद जनरल राहील शरीफ ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के जरिए एक नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर एक आई वुड से कंसेंसस बिल्ड किया था, अब भी जरूरत है कि हम सारी सियासी जमातों के साथ उस तरह का एक नेशनल एक्शन प्लान तरतीब बिल्कुल सर, सेगमेंट खत्म हो गया, वरना मैं मजीद बात करती। आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि नेशनल एक्शन प्लान की तरह की कोई चीज या जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है उसके ऊपर अमल दरामद, एपीएस का आपने हवाला दिया, वाना गॉड फॉरबिड एक और एपीएस हो सकता था हमारे साथ जिससे हम बच गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि इट्स टाइम कि हम ये जो आप बात करें कि नैरेटिव जो सेट करने की जरूरत है, वहां के लोगों को ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है, उसके ऊपर भी काम करें। आई रियली होप कि ये अब 27वीं आईनी तरमीम और ये सारा मामला हल हो गया तो इसके ऊपर काम जो है वो शुरू हो जाए।